मैं मैथ्स ट्यूटोरियल से धीरेन्द्र सर। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तब हम बात करेंगे पेयर का। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real number and a not equal to 0 comma b not equal to 0, यानी a और b क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की मैं बात करूं, क्यों हम लोग ने कहा कि टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आप देखिए दो वेरिएबल है x एंड y। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डेफिनेशन के टर्म पे हम समझ गए। अब हमको समझना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं हम कैसे, टू इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 where a1 b1 a2 b2 are not equal to 0 and all these are the real number also। तब इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ इट्स कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसका फॉर्मेट का क्या कंडीशन है ये देख लीजिए। दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल, इसमें भी है। इसके कुछ कंडीशन है जिनको आप समझ सकते हैं कि वो कंडीशन क्या हो सकता है। इस कंडीशन पे हम लोग बात करते हैं। अब इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस का नेचर क्या होता है, ग्राफिकल नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका ग्राफिकल नेचर जो होता है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी चीज आपको समझने की जरूरत है इसमें कि आखिर लीनियर इक्वेशन है, इसके वेरिएबल्स कितने हैं। तो वेरिएबल्स हम लोगों ने समझा दो हैं, एक्स एंड वाई, और दोनों एक्स एंड वाई क्या है, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सेम वेरिएबल है एक्स एंड वाई। यदि सेम वेरिएबल होता है साइमल्टेनियसली तो इस कंडीशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। दो कंडीशंस, इसको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशंस को कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन को दो मेथड यूज होता है सॉल्व करने के लिए। पहला है ग्राफिकल मेथड। जैसे क्लास 9th में आप सीखे होंगे ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो दोनों का ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे और ग्राफ में जो दोनों का जो ग्राफ है जहां एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ या पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। दूसरा है आपका अलजेब्रिक मेथड।
ग्राफिकल मेथड बाय ड्राइंग द ग्राफ, और दूसरा है आपका एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड को समझ लीजिए, क्या एल्जेब्रिक मेथड है, एल्जेब्रिक कंडीशंस है इसमें। एल्जेब्रिक मेथड्स में मेन 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो लेटेस्ट सिलेबस में क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटा दिया गया, यानी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की जानकारी होनी चाहिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कुछ कंडीशंस के बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि ग्राफिकल कंडीशन और एल्जेब्रिक कंडीशंस क्या क्या होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यदि गिवन इक्वेशन आपका क्या है, गिवन इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां a1 b1 a2 b2 कॉफिशिएंट है, जो रियल नंबर कॉफिशिएंट है, एंड a1 b1 एंड a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 है। एक कंडीशन को ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहला कंडीशन है आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको क्या कह सकते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल कंडीशन या रिप्रेजेंटेशन में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एट अ लाइन। इंटरसेक्टिंग मिनिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये लाइन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट कह सकते हैं। यानी जो दोनों लाइन होंगी इनकी, ये इसका जो लाइन बनेगा वो केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये इसको एल्जेब्रिक कंडीशन में क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक कंडीशन में इसको बोलते हैं हैज यूनिक सॉल्यूशन। हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए कि एक ऐसा इक्वेशन, या ऐसे कह लीजिए कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज ओनली वन सॉल्यूशन, नॉट ओनली वन बल्कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ये अलग कंडीशन है। हैज ओनली वन सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब उसके पास केवल एक ही पॉइंट पे, केवल एक कॉमन पॉइंट पे एक दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, एक पॉइंट पे मीट कर रही है। सपोज दैट इसी पे एक दूसरी लाइन सिचुएटेड है तो मेनी लाइन्स हो जाएंगे। तो उस पे आप समझ लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट वो होती है जिसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसके पास कम से कम एक भी सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। दूसरा कंडीशन है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कितने पे इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा मेनी पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करेगा
इंटरसेक्टिंग एट मेनी पॉइंट, मेनी पॉइंट्स। कितने पे इंटरसेक्ट करेगा? वो मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यानी इसको आप एक और कंडीशन में बोल सकते हैं कोइंसिडेंट या कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन सिचुएटेड है। DENT। इसका होता है सॉल्यूशन अलजेब्रिक में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और ये भी कंसिस्टेंट होता है, ये भी कंसिस्टेंट होता है। तीसरा केस है आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल होता है। जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी, और जब पैरेलल होगी तो मीट ही नहीं करेगा, तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अलजेब्रिक कंडीशन में इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये कुछ ग्राफिकली और अलजेब्रिक और कंसिस्टेंसी की केस है। इतना ध्यान रहे तो इसका इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे कि लीनियर इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में वैल्यू जो निकाली जाती है वो वेरिएबल की होती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वेरिएबल होते क्या है। पॉलिनोमियल वाले टॉपिक को जाकर देख लीजिएगा आप वीडियो में, इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, कि वहां जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू डिफरेंट असाइन की जाती है, अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे समझ लीजिए कि एक ही व्यक्ति, किसी का चाचा है, किसी का नाना है, किसी का मौसा है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का हस्बैंड है ना, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रोल होते हैं, जस्ट लाइक दैट अ वेरिएबल। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन by graphical method। How to solve pair of linear equation in two variables by graphical method। ये जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि हाउ टू ड्रा द ग्राफ। ये 9th में तो पढ़े होते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो क्लियर हो जाए कंसेप्ट, तो फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया क्या, दो इक्वेशन 5x + 2y + 6 = 0, दैट इज फर्स्ट, एंड 6x + y + 5 = 0, दो कंडीशन। सबसे पहले करेंगे क्या कि हम फर्स्ट का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कम से कम एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन होने चाहिए। इक्वेशन क्या है, 5x + 2y + 6 = 0। यहां एक बॉक्स बना लीजिए, यहां x और y पुट कर दीजिए, और x की वैल्यू या y की वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू आपको मन करे उस अपने मन से रख लीजिए। ध्यान रहे कि फ्रैक्शन ना आए या कुछ ऐसे टर्म में ना आए जिससे कि आपको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो। तो हमने क्या कर लिया, x = 0 रख लिया। पुट x = 0, क्या हो जाएगा, 5 × 0 + 2y + 6 = 0, ये 0 हो जाएगा। 2y = ये ट्रांसपोज हो जाएगा -6, y = हो गया -6/2, कितना आ जाएगा
-3। अब नेक्स्ट क्या पुट कर रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि हम 2 पुट कर रहे हैं तो भी हमारा काम सही हो जाएगा। -1 पुट करेंगे तो -11 आ जाएगा, इसलिए 2 पुट कर दे रहे हैं। x इक्वल टू 2 पुट x इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, सच दैट 10 और प्लस 6 16 प्लस 2y इक्वल टू 0, ट्रांसपोज हो जाएगा 16 उधर, तो -2y प्लस 2y इक्वल टू -16, देयरफॉर y इक्वल टू -16/2 कितना हो गया, -8। ये -8 हो गया। अब एक चीज समझिए, इसका ग्राफ यदि हमको ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर आपका है 8, टू ये 0 है, 2 4 6 8 ये ले लिए, 2 4 6 8 ये ले लिए, -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8। आपको पता होगा ना, x ए पॉजिटिव, y अपरवर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ऐसे चलता है। दूसरा इक्वेशन है हमारा, लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, घबराए नहीं, लेकिन पहले दूसरे वाले का भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, यदि हम ले रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, 6x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ इसके लिए अलग बॉक्स बना लेते हैं, ये x है, ये y है। इसमें हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि फिर 0 रखेंगे x बराबर तो काम हो जाएगा हमारा, लेकिन y बराबर 0 नहीं लिख सकते, x बराबर हमने 0 रख दिया, तो 6 इंटू 0 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, y इक्वल टू -5 आपको वैल्यू मिल जाएगा, -5। x बराबर 2 रख के देखते हैं, गड़बड़ है, नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, लेकिन 17 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको 8 के अंदर में लाते हैं, तो ऐसा नंबर रखते हैं जो 8 के आसपास का हो। हम x इक्वल टू -1 रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, -6 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, y -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर y की वैल्यू कितना आ गया, ट्रांसपोज कर देंगे तो +1 हो गया। अब आप देखिए, पहले वाले का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x बराबर 0 पे y इक्वल टू -3 था, यानी 2 और 4 के बीच में यहां था, यानी 0 -3। x बराबर 2 रखने पे y इक्वल टू -8 था, 2 रखने पे इस पोजीशन पे था, ये 8 के पास, 2 and -8। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे जाएगा, इसका ग्राफ सपोज ऐसे जा रहा है। दूसरे वाले को देखिए, x बराबर 0 है, तो इस पोजीशन पे है, y इक्वल टू -5 यानी यहां पे 0 -5 लिख देंगे कोऑर्डिनेट इसका। x बराबर आपने रखा -1, यानी 0 और -2 के बीच में ये पोजीशन है, तो y बराबर क्या आ गया, +1, यानी 2 और 0 के बीच में ये पोजीशन है इसका। अब इसका लाइन ड्रॉ करेंगे आप, स्केल नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ना, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये। अब इसका कोऑर्डिनेट आप x से और y से डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जगह कम है और स्केल का हमने इस्तेमाल भी नहीं किया है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस का ये जो होगा, जो भी पॉइंट होगा, जो भी x और y की वैल्यू जो आएगी, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार हम ग्राफिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं,
इसके लिए कोई एक्स एंड वाई का कोई और मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जैसे क्लास 9 में ग्राफ को ड्रॉ करते थे। ग्राफ को ड्रॉ करते हैं जहां दोनों ग्राफ का जो लाइन है वो मीट करता है जिस कॉमन पॉइंट पे, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम अलजेब्रिक मेथड पे बात करेंगे। अलजेब्रिक मेथड पे बात करेंगे। पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसका नाम से ही पता चलता है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब ही क्या होता है कि एक के स्थान पर दूसरे को रखना। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए, सपोज दो इक्वेशन ले लेते हैं। लेट गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस बी 3x + 5y = 6, ऐसे भी कर सकते हैं, और 2x + 3y = 9। अब चूंकि हम चेक कर ले रहे हैं, देखिए a1/a2 कितना है 3/2, और b1/b2 5/3। तो इसका मतलब क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब एक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। ये चेक करना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूछ देता है कि बताइए कि इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, एमसीक्यू टाइप में, तो उसमें आप गड़बड़ नहीं होंगे। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, देखिए नाउ 3x + 5y + 6 = 6 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, 3x = 6 - 5y, therefore x = 6 - 5y/3। अब इस x की जो वैल्यू आया ना, जिस इक्वेशन से लिए हैं उसमें मत पुट करिए, जो इक्वेशन बचा हुआ है उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second, then we get, क्या हो जाएगा, 2 × 6 - 5y/3, x की जगह पे रख देंगे 3y = 9। दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका 3, इसके नीचे 1 है, ये हो गया 12 - 10y + 9y = 9। यहां आ जाइए, क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इधर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 12 - y = 27, और -y = 27 - 12 कितना हो जाएगा, 15। देयरफॉर y की वैल्यू कितना आ गया, -15। y की वैल्यू कितना आ जाएगा, -15। अब y की वैल्यू -15 आया, सो x = 6 - 5 × -15/3। मैंने क्या कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दिया इस कंडीशन में। क्या वैल्यू आ गया आपका, 6 + 75/3 81/3 कितना आ गया, 27। तो x की वैल्यू कितना आ गया, x = कितना आ गया, 27, और y = कितना आ गया,
-15। अब एक चीज का ध्यान रखिए, क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू एक्स एंड वाई का पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वेशन सेकंड में चेक कर लिया, चेक इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू -15, 54 माइनस 45। देखिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है कि 9 आएगा, 9 आएगा। तो देखिए RHS कितना है, 9 है। इसका मतलब कि हमारा वैल्यू करेक्ट है। तो ये मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड पे। उसमें तो एक के स्थान पर दूसरे को रखा जा रहा था, प्रतिस्थापन किया जा रहा था, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था। इसमें एलिमिनेट किया जा रहा है, मतलब एक को बाहर कर दिया जा रहा है। इसमें दो केसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड में। एक दोनों वेरिएबल की साइन सेम हो, और एक ये कंडीशन है कि जब दोनों की वेरिएबल की जो साइन है वो डिफरेंट हो। सपोज दैट मान लीजिए कि गिवन इक्वेशन है आपका, गिवन इक्वेशंस है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। कोई सभी इक्वेशंस हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए ना कि ये क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिफरेंट हो तो ऐड करते हैं, सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि वेरिएबल सेम है, किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, कट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ऐड है ना, ऐड में सिंबल कोई चेंज नहीं होता। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13/5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू किसी में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13/5। अब इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, जैसे उसमें बाउंड्री था कि एक से सब्स्टिट्यूट किया तो दूसरे में रखना पड़ता था। इसमें ऐसा नहीं है, कहीं रख सकते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे 13/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 6 माइनस डायरेक्ट कर दे रहा हूं 26/5, 5 30 माइनस 26 4/5। देयरफॉर y की वैल्यू आ गया 4/5 और x की वैल्यू कितना आ गया 3/5। Hence x is equal to 13/5, सॉरी, एंड y is equal to 4/5। अब इसको चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिए कैसे, किसी में पुट कर लीजिए। मान लीजिए दूसरे वाले में पुट कर रहे हैं, 3 इंटू 13/5 माइनस 4/5, 39/5 माइनस 4/5, 35/5 कितना आ गया 7। देखिए सेकेंड वाले में पुट किया तो कितना आ गया 7, यानी LHS बराबर RHS है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि ये तो था डिफरेंट वाला, सेम का क्या है। जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई होता 6 और दूसरा होता 3x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 7। तो ध्यान रहे कि जिस वेरिएबल को आप इक्वल करना चाहते हैं उसके जो कोफिशिएंट है ना उसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए इसको 3 बनाना चाहते हैं तो आसान है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ 3 का, इसमें